हेलो एवरीवन। ये आज हमारा पजल सीटिंग अरेंजमेंट का थर्ड लेक्चर है। यहाँ पर हम कुछ सीटिंग अरेंजमेंट के सर्कल अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस और देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसको पढ़िए और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, 7 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग सेंटर। ठीक है, हिंदी में मैं इसको कन्वर्ट करके आपको समझा देता हूँ अगर कोई लोग हिंदी में देख रहे हैं तो। 7 व्यक्ति या 7 मित्र एक गोलाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आपको पता है कि मैंने कैसे बताया था कि अगर 7 लोग बैठे हुए हैं तो अब आप लोग यहाँ पर ये मत करना कि 360 डिवाइड बाई 7 करना, क्योंकि वो एंगल आपका डेसिमल में आएगा। उतना करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप कुछ मत करो। ये अरेंजमेंट अपना हमेशा रखो 4 का। उसके बाद 2 लोगों को यहाँ अरेंज कर दो, एक को आप कहीं भी अरेंज कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो और यहाँ पर भी कर सकते हो, बट आपको कहीं एक करना है ना, क्योंकि आपके टोटल 7 फ्रेंड्स है। ठीक है, और सारे कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की तरफ या फिर सेंटर की तरफ। तो अब हमने क्या करना, इनको इनको इनकी क्या बोलते हैं, चेयर हमने सेट कर दी। अब हमें क्या करना है, राइट और लेफ्ट सेट करना है। तो राइट हमारा क्या है सबका, क्योंकि सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो ये हमारा राइट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं कि ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगर बी को मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ तो ए इज थर्ड, मतलब ए आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सी। तो मैं आपको बता चुका हूँ, हिंदी में इसको पढ़ देता हूँ। ए बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जो कि सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सी। तो हु के पहले नियर लेफ्ट में कौन सा वेरिएबल है, बी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, फोर्थ टू द राइट ऑफ सी, तो वो किसके लिए गया है, बी के लिए। तो अब आप यहाँ देखो, फोर्थ टू द राइट ऑफ सी। तो अगर मैं सी को यहाँ प्लेस करता हूँ, तब देखो एक, ए पर एक, 2, 3 और ये 4। तो एक बार वापस से पूरा स्टेटमेंट, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सी। पूरा स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या है, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ये कहां पर मार्क करेंगे, आप देखो 1, 2 और 3, ये डी हो गया। और ये कहां बैठा है, ए के थर्ड लेफ्ट में। आगे क्या दे रखा है, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए बट नॉट नेबर ऑफ ई। अभी यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो कनेक्ट कर रहा है, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए बट नॉट नेबर ऑफ ई। तो ये जो स्टेटमेंट सेकंड वाला जा रहा है, बट नॉट नेबर ऑफ ई, ये किसके लिए जा रहा है, डी के लिए। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि अगर हु या फिर जो आता है तो वो आपके लेफ्ट साइड की तरफ जो नियर वेरिएबल होता है उसके लिए जाता है, और जब एंड आता है या बट आता है तो वो उस स्टेटमेंट में सबसे पहले वेरिएबल के लिए जाता है। ठीक है, तो डी इज नॉट नेबर ऑफ ई, इस चीज से हमें ये समझ में आया, डी और ई एक दूसरे के नेबर नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमें। ठीक है, अब पूरा स्टेटमेंट क्या है, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए बट नॉट नेबर ऑफ ई, हु इज नेबर ऑफ बी। इसका मतलब क्या, अभी हु किसके लिए जा रहा है, ई के लिए। तो हु इज नेबर ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, ई इज नेबर ऑफ बी। तो ई इज नेबर ऑफ बी, इसको यहाँ पर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको स्टेटमेंट में पुट कर सकते हैं। तो ई हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलो अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं, क्योंकि हमने ई को सेटल डाउन कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। G is second to the left of that person, ध्यान से पढ़ना, G is second to the left of that person। यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दिया वो पर्सन, ये बोल रखा है G उस व्यक्ति के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जो कि E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। Who is second to the left of E। तो E के लेफ्ट की तरफ आप देखोगे, अगर E के लेफ्ट की तरफ कौन है यहाँ पर, इसको मैं दूसरे पेन से ले लेता हूँ। E के लेफ्ट की तरफ कौन है आपका, A। अब हमें ए के रेस्पेक्ट में जी की पोजीशन मार्क करनी है। तो जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दैट पर्सन। दैट पर्सन कौन, ए। तो जी क्या है, ए के सेकंड स्थान पर है, तो जी आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो आप देखो हमारे 7 वेरिएबल्स है ए बी। अब 7 फ्रेंड्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें वेरिएबल्स के नाम नहीं दिए हुए, तो हम कंसिडर करेंगे कि वो 6 वेरिएबल आपका एफ होगा, ना क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो हम एफ कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एफ। तो ये अरेंजमेंट आपका बन गया। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो रिवाइंड करके वापस से वीडियो को देखें। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बना। आप इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो थर्ड टू द राइट ऑफ ए अगर आप देखोगे तो कौन बैठा है, 1, 2, 3। तो उसका पहले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी। एफ एंड सी के बीच में कितने लोग हैं, इफ काउंटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम एफ। इफ
काउंटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम एफ। आप एफ से क्लॉक काउंट करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप एफ से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करते हो तो देखो यहाँ पर एक क्लॉकवाइज माने घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा हमारी कैसी होती है, 1 और 2। तो सी हमारा कहाँ है, तो कितने लोग बैठे हुए हैं एफ और सी के बीच में, अगर हम एफ से क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हैं मतलब घड़ी की दिशा में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है पहले क्वेश्चन का और सेकंड क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा, पढ़िए उसे। In a canteen, 8 colleagues, Reema, Saroj, Prince, Vijay, Aarti, Anjali, Raj, and Amar are sitting around a circular table facing center, not necessarily in the same order. एक बार इसको मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ देता हूँ। 8 colleagues, रीमा, सरोज, प्रिंस, विजय नाम दिए हुए हैं। वो लोग एक गोलाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सर्किल बनाएंगे और सर्किल में हम लोग 8 लोगों को बैठाएंगे। ये हमने सबके राइट मार्क कर दिए। उसका क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। अंजलि इज सिटिंग टू द राइट ऑफ, अंजलि इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ विजय। तो अगर विजय आपका यहाँ बैठा हुआ है तो अंजलि यहाँ बैठी हुई होगी। ठीक है, उससे आगे पढ़ते हैं। ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन अमर एंड अंजलि। तो अमर और अंजलि के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो अंजलि तो यहाँ बैठी हुई है, तो अमर 2 लोग मतलब या तो अमर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी विजय बैठा है, इसलिए आपका अमर आएगा यहाँ पर 2 प्लेस छोड़ने के बाद इस तरफ। ठीक है, तो आपके 3 लोग बैठ गए। उसके बाद आगे देखते हैं। 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन प्रिंस एंड रीमा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना, प्रिंस और रीमा का पेयर या तो यहाँ पर आ सकता है, सिर्फ यही ऐसी एक जगह है जहां पर प्रिंस और रीमा का पेयर आ सकता है। अगर आप बाकी जगह चेक करते हो देखो, क्योंकि क्या है, अगर प्रिंस और रीमा एक जना यहाँ बैठा है तो 3 लोगों का गैप करने के लिए, 3 लोगों का यहाँ पर गैप का मतलब ये है कि दोनों अपोजिट बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अमर बैठा है तो यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर ऑलरेडी अंजलि है। अगर प्रिंस और रीमा को मैं यहाँ बैठाता हूँ तो 3 के गैप के बाद यहाँ विजय बैठा है, तो प्रिंस और रीमा यहाँ भी नहीं आ सकते। तो बेसिकली प्रिंस और रीमा जो है वो आपके या तो यहाँ पर आएंगे, एक जना यहाँ पर आएगा और एक जना आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, इन दोनों में से प्रिंस और रीमा की जगह ऑक्यूपाइड है, मतलब एक जगह प्रिंस और एक जगह रीमा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, 3 पर्सन हमने पढ़ लिया। राज इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ रीमा। तो राज रीमा का इमीडिएट नेबर है, तो ये चीज कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि अगर रीमा आपकी यहाँ पर होगी तो राज आपका यहाँ बैठेगा। ठीक है, और अगर रीमा आपकी इधर बैठी होगी तो राज आपका यहाँ बैठेगा। तो इसलिए राज की पोजीशन फिक्स नहीं है, तो इसको हम पॉइंट में लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं पॉइंट में हम लोग, कि राज और रीमा एक दूसरे के नेबर्स हैं या एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इसको हमने पॉइंट में यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। सरोज इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ विजय। इसका मतलब क्या है, सरोज यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वो मना कर रहा है कि वो इमीडिएट नेबर विजय का नहीं है। एंड नॉर सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस। सरोज ना तो प्रिंस के राइट साइड बैठ सकता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहली कंडीशन हम लेते हैं, यहाँ पर हम बैठाते हैं प्रिंस को और यहाँ पर बैठाते हैं रीमा। यहाँ पर किसे बैठा रहे हैं, प्रिंस को, और यहाँ बैठा रहे हैं हम रीमा को। अगर रीमा यहाँ बैठी है तो आप यहाँ देखोगे, क्योंकि यहाँ उसके एक पड़ोसी तो हमारे, दूसरा पड़ोसी कौन होगा, राज होगा रीमा का। ठीक है, तो इस केस में सरोज आपकी यहाँ पर ही आएगी क्योंकि सरोज यहाँ नहीं आ सकती, तो सरोज सिर्फ यहाँ पर आएगी। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि सरोज इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ विजय एंड नॉर सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस। मतलब कि सरोज प्रिंस की तुरंत दाई ओर नहीं आ सकती और ना ही वो विजय की पड़ोसी है। ये कंडीशन नहीं लगेगी, इसलिए प्रिंस यहाँ नहीं आएगा, प्रिंस आएगा आपका यहाँ पे और रीमा आएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, अगर रीमा आपकी यहाँ पर आएगी तो रीमा का पड़ोसी कौन है, राज, तो राज आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और सरोज आपका यहाँ आ नहीं सकता इस पोजीशन पे, और ये कंडीशन हमने फिल कर ली तो हमने उसको हटा दिया। अब यहाँ पर सरोज नहीं, तो सरोज यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सरोज इस समय प्रिंस देंगे, तो क्वेश्चन को हमने सेटिस्फाई कर दिया। ठीक, अब बचा कौन, सिर्फ इसमें एक ही प्लेस बचा है या एक सीट बची और एक ही फिर कलीग बचा है। तो कलीग कौन बचा है यहाँ पे, 8, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8। ठीक है, तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट बन चुका है। ठीक है,
अब इसके बेसिस पे वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पहला आपसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेता हूँ कि आरती इज सिटिंग अपोजिट टू हूम। आरती आप यहाँ देख रहे हो, आरती किसके अपोजिट बैठी है? आरती यहाँ पर अंजलि के अपोजिट बैठी है। ठीक है, इस तरीके से आपसे और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? आपसे ये पूछ सकता है कि विजय इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ विच पर्सन। ध्यान से सुनना, विजय किस व्यक्ति के दाई तरफ तीसरे स्थान पर है? तो विजय सिटिंग राइट थर्ड, सॉरी, विजय सिटिंग टू द राइट ऑफ द थर्ड प्लेस ऑफ विच पर्सन। तो विजय यहाँ पर प्रिंस के थर्ड राइट साइड की तरफ बैठा हुआ है। तो इस टाइप से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने 2 क्वेश्चन करे, तो आज के लिए हम इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा जहां पर कुछ लोग फेसिंग सेंटर और कुछ लोग फेसिंग आउटसाइड होंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इस सेशन के लिए हम इतने ही रहने देते हैं। बाकी अगर वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन हो किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप इसको एक बार रिवाइंड करके दे सकते हो, नहीं तो इसे आप, हमारे को कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। उसका डाउट हम, आपको जो डाउट है वो हम कमेंट सेक्शन में क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही।